नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिससे आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पैसिफिक ओशियन में एक देश है जिसका नाम है टोंगा। यह देश, इस देश की खास बात यह है कि 170 द्वीपों को, छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर यह देश बना हुआ है। इस देश में 15 जनवरी 2022 यानी कि अभी कुछ महीने पहले ही की बात है कि इस देश में एक वोल्केनो इरप्शन हुआ। उस वोल्केनो इरप्शन की खास बात यह है कि वो वोल्केनो इरप्शन अंडर वाटर था। जिस द्वीप पर वो वोल्केनो इरप्शन हुआ उस द्वीप पर कोई आम आदमी, मतलब मनुष्य नहीं रहता था। ये एक अंडर वाटर वोल्केनो इरप्शन हुआ था, लेकिन इसे सदी का सबसे भयानक वोल्केनो इरप्शन माना जाता है। इसका कारण यह है कि इस वोल्केनो इरप्शन के कारण हज़ारों किलोमीटर, हज़ारों क्यों लाखों किलोमीटर दूर तक समुद्र में शॉकवेव बनी, जिसके कारण जापान और पेरू देशों में सुनामी आ गई। इन जापान और पेरू देशों में सुनामी आने के कारण वहाँ पर कई घर तबाह हो गए। लेकिन पेरू देश में एक अजीब ही घटना हुई जिसका मैं आपको बताता हूँ, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रदान करता हूँ। एक्चुअली पेरू देश में जिस टाइम ये शॉकवेव समुद्र में फैली, उस टाइम पेरू देश में एक रिफाइनरी पर एक शिप को अनलोड किया जा रहा था। ऑयल शिप को अनलोड किया जा रहा था, उससे तेल निकालकर रिफाइनरी में भेजा जा रहा था। लेकिन जैसे ही शॉक वेव आकर उस शिप से टकराई, उसकी वजह से उस शिप से जो तेल था, अनुमानित 11,900 बैरल ऑयल था, वो समुद्र में जाकर मिल गया। समुद्र में जाकर मिलने की वजह से वहाँ के ये सारा तेल समुद्र में ऊपर पानी में समुद्र में बिखर गया है। इसके ये एक तेल की वेस्टेज तो है ही, क्योंकि शॉकवेव इसमें एक मनुष्य का हाथ तो है नहीं, हम कह सकते हैं कि मनुष्य ने किया है, लेकिन इसमें तेल की वेस्टेज तो है। लेकिन समुद्र में रहने वाले जानवरों के लिए भी ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी वजह से पेरू देश ने 90 दिन का एनवायरनमेंट इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया था। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने 90 दिन का एनवायरनमेंट इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया था। टोंगा देश, जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में बसा हुआ एक देश है, उसकी जीडीपी, जो उसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, 493 मिलियन US$ मानी जाती है। विकिपीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 493 मिलियन डॉलर मानी जाती है। और वहाँ की पर कैपिटा इनकम 4,888 US$ है, जो कि अनुमानित भारत के 3,80,000 रुपये के आसपास होते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इस पर बहुत ही चिंता जताई है और दुख भी व्यक्त किया है, क्योंकि वहाँ पर टोंगा देश में काफ़ी लोगों को इसका सामना करना पड़ा, काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। इस बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक्चुअली 80% पॉपुलेशन है जो टोंगा देश की इस वोल्केनो से प्रभावित हुई। लगभग 1,08,000 के आसपास लोग टोंगा देश में रहते हैं, जिससे 80% उनकी जो पॉपुलेशन है वो इस वोल्केनो से अफेक्ट हो गई है। उसके कारण, इस वोल्केनो के कारण मतलब इफेक्ट हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 90 मिलियन US$ का नुकसान उस देश को, टोंगा देश को उठाना पड़ा है, जो कि उसकी जीडीपी का 18.5% के बराबर है, जो कि एक बहुत बड़ा ही अमाउंट है। लगभग 600 बिल्डिंग और होटल व टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे उस देश के, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा ये मतलब सुनामी से तबाह हो गए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने इमरजेंसी फंडिंग की भी घोषणा की थी। उसी टाइम लगभग 60 करोड़ रुपए, 8 मिलियन US$, लगभग भारतीय 60 करोड़ रुपए तत्काल उन्हें प्रदान किए गए, टोंगा देश को प्रदान किए गए, ताकि उनकी मतलब जो रहन सहन है उनका वो ठीक तरह से चल सके। यही कुछ इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही और बहुत सारी वीडियोस, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, व्लॉग्स आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।